मैंने एक वीडियो डाली थी कि 3 दिन कैसे हुए यीशु की मृत्यु और जी उठने तक। और उस वीडियो को एक परमेश्वर के दास ने देखा और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मत्ती उसके 12 अध्याय 40 पद में लिखा है कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, यीशु मसीह को भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे रहना है। और आपकी वीडियो के अनुसार वहाँ पर 72 आवर्स पूरे नहीं हुए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जब 3 दिन और 3 रात की बात की गई है, तो बात 3 दिन की ही की गई है इस भविष्यवाणी में भी। इसको कैसे मैं समझाता हूँ आपको अभी। एस्तर की किताब उसके 4 अध्याय 16 पद और 5 अध्याय उसके 1 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एस्तर जो थी वो राजा से मिलना चाहती थी। और राजा से मिलने के लिए उसने शूशन में रहने वाले यहूदियों को कहा कि तुम 3 दिन और 3 रात तक उपवास रखो और मैं भी 3 दिन और 3 रात तक अपनी सहेलियों के साथ उपवास रखूंगी। और चौथे दिन और एस्तर को राजा के सामने जाना चाहिए था, परंतु 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि तीसरे दिन एस्तर राजा के सामने गई। यहां पर भी 72 घंटे कंप्लीट नहीं हुए। उत्पत्ति 42 अध्याय उसके 17 और 18 पद में यूसुफ ने अपने भाइयों को 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। अगर अब यूसुफ को भाइयों से बात करनी है तो चौथा दिन होना चाहिए, परंतु उससे आगे लिखा है तीसरे दिन यूसुफ ने कहा। मतलब यहां भी 72 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए। पहला राजा 12 अध्याय उसके 5 पद में और उसके 12 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि रहूबियाम के साथ प्रजा क्या करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, और उसने कहा कि तुम 3 दिन के बाद मेरे पास आना। मतलब अब प्रजा को चौथे दिन और राजा के पास आना चाहिए था, परंतु 12 पद में लिखा है कि तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास आना, वैसे ही सारी प्रजा राजा के पास आई। यहां भी वो चौथे दिन ना आकर तीसरे दिन आई। यहां पर भी 72 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए। मैं यही बताना चाहता हूं कि यहूदी कल्चर के अनुसार जो एक दिन गिना जाता था वो सूर्यास्त से सूर्यास्त तक गिना जाता था, और उनके बोलने का तरीका था, ये उनका एक तरीका था जिसमें वो बोलते थे 3 दिन और 3 रात, जिसका मतलब ये होता था केवल और केवल 3 दिन। इसीलिए जब भविष्यवाणी में 3 दिन और 3 रात की बात की गई है, मतलब 3